अभी तक हमने देखा कि तात्सुया बिना मैजिकल पावर्स के पैदा हुआ था और इसी वजह से उसकी मॉम उससे काफी ज्यादा हेट करती थी। और जब उसके ऊपर काफी सारी सर्जरीज करने के बाद भी उसके अंदर मैजिकल पावर्स नहीं आई तो उसे उसकी बहन का बॉडीगार्ड बना दिया गया। और अब तात्सुया की स्कूल लाइफ शुरू हो चुकी है जहाँ पे उसके काफी सारे फ्रेंड्स हैं। और जिस मैजिक स्कूल के अंदर वो पढ़ता है वहाँ पे दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, पहले ब्लूम्स और दूसरे वीड्स। और जो ब्लूम्स है उनका वीड के मुकाबले मैजिक लेवल काफी ज्यादा हाई है, लेकिन हमारा तात्सुया एक वीड होके भी ब्लूम्स के ऊपर भारी पड़ जाता है। तो अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे कंप्लीट करके आओ, फिर ये वाला कंटिन्यू करना। और इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं कि तात्सुया का जो मैजिक स्कूल है उसका एक दूसरे मैजिक स्कूल से कंपटीशन होने वाला है। और इस कंपटीशन के अंदर हमें तात्सुया की सीक्रेट पावर्स के बारे में पता लगेगा। और काफी सारे मैजिक और मिस्ट्री के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना यार, काफी ज्यादा खुशी मिलती है। चैप्टर 8 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सभी के सभी लोग मिस्टर जिनमोनजी की गाड़ी में टेररिस्ट ग्रुप के लोकेशन पे जा रहे हैं। तभी मिस्टर जिनमोनजी तात्सुया से कहते हैं कि ये प्लान तुम्हारा था, इसीलिए सबको कमांड्स भी तुम ही दोगे। तात्सुया लियोनहार्ड से कहता है कि तुम बाहर जाने वाले रास्ते के ऊपर नजर रखना और एरिका इस काम में तुम लियो की मदद करोगी और उन लोगों का भी ध्यान रखना जो कि भागने की कोशिश करे। एरिका कहती है अगर हम उन लोगों को ना पकड़े तो चलेगा क्या? तात्सुया कहता है हाँ, क्योंकि हमें फालतू का रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तात्सुया मिस्टर जिनमोनजी से कहता है कि आप और किरिहारा दोनों पीछे के दरवाजे के आसपास चले जाओ और मैं और म्यू की सामने से अंदर घुसेंगे। उसके बाद लियो एक स्पेल का यूज करता है जिससे कार की स्पीड बढ़ जाती है और वो लोग दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाते हैं। उसके बाद जब तात्सुया और म्यू के अंदर जाते हैं तो तात्सुया अपनी पावर से सभी एनिमीज के लोकेशन को देख लेता है। जब वो लोग थोड़ी सी और आगे जाते हैं तो उन्हें काफी सारे टेररिस्ट दिखते हैं। उनमें से एक तात्सुया का वेलकम करता है। तात्सुया उससे पूछता है कि तुम ही ब्लांच की जापानीज ब्रांच के लीडर हो? वो कहता है हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं ही ब्लांच की जापानीज ब्रांच का लीडर हूँ। तभी तात्सुया उसके ऊपर अपनी गन पॉइंट कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ, सरेंडर कर लो। और वो सभी से कहता है कि अपनी गन से नीचे छोड़ दो और अपने सर के पीछे हाथ करके नीचे बैठ जाओ। और ये बात सुन के ब्लांच का लीडर हंसने लग जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैजिक ही एक लौता हथियार है तो तुम काफी ज्यादा गलत हो। और तभी वो सारे के सारे टेररिस्ट तात्सुया के ऊपर अपनी गन पॉइंट कर लेते हैं। उसके बाद ब्लांच का लीडर तात्सुया से कहता है कि इससे अच्छा तो ये होगा कि तुम हमें ज्वाइन कर लो, तुम्हारे पास जो स्किल है उसमें मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तात्सुया उससे कहता है तो तुमने मीबू का इसलिए यूज किया था कि तुम मुझसे कांटेक्ट कर पाओ? ये सुन के ब्लांच का लीडर कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, इसलिए मैं तुम्हें वापस से ऑफर देता हूँ कि हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। उसके बाद वो अपनी आंखों में से एक अजीब सी लाल रंग की रेज निकालता है, लेकिन उन रेज का तात्सुया के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। तभी तात्सुया कहता है कॉन्शियसनेस इंटरफेरेंस टाइप नॉन सिस्टमैटिक मैजिक या फिर इविल आई, तुम इसे यही कहते हो। आसान भाषा में कहूँ तो तुम्हारे ओपोनेंट की आंखों की रेटिना में लगता है और उन्हें हिप्नोटाइज करता है और तुमने इसी का यूज करके मीबू को हिप्नोटाइज किया और उसकी मेमोरीज को बदल दिया। ब्लांच का लीडर काफी ज्यादा शॉक होकर कहता है कि आखिरकार ये तुमने कैसे किया? तुमने तो मेरे मैजिक स्पेल से बचने के लिए किसी कास्ट जैमिंग का भी यूज नहीं किया। और ये कहने के बाद वो अपने सभी साथियों से कहता है कि इसे खत्म कर दो। तभी तात्सुया अपनी स्किल का यूज करता है और उन सभी लोगों की गन्स को डिसअसेंबल कर देता है। और ये चीज देख के ब्लांच का लीडर काफी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाता हुआ वहां से भाग जाता है। ये देख के म्यू की तात्सुया से कहती है कि आप उसके पीछे जाओ, इन सभी लोगों को मैं संभाल लूंगी। और जब तात्सुया वहां से जा रहा होता है तभी उनमें से एक पर्सन तलवार से उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन तभी मियुकी अपने मैजिक का यूज करती है और उसे पूरा का पूरा जमा देती है। उसके बाद मियुकी कहती है अगर तुमने मेरे भाई को चोट पहुंचाने की कोशिश करी तो मैं तुम लोगों का मौत से भी बदतर हाल कर दूंगी। और वो वापस से अपने स्पेल्स का यूज करती है और सभी लोगों को एक ही बारी में जमा देती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मिस्टर जिनमोनजी को, जिन्होंने अपने हाथ से एक शील्ड बना रखी थी और उनके ऊपर काफी सारी फायरिंग्स हो रही थी। तभी किरिहारा पूरी स्पीड में जाता है और जो फायरिंग कर रहा था उसकी गन को काट देता है और सभी लोगों से लड़के काफी आसानी से उन्हें हरा देता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि तात्सुया को वापस से उनके लीडर की लोकेशन का पता लग जाता है और वो वहाँ पे जाते साथ सभी लोगों की गन्स को वापस से डिसअसेंबल कर देता है। तभी जो ब्लांच का लीडर होता है वो अपनी सीएडी डिवाइस का यूज करके कास्ट जैमिंग शुरू कर देता है और उसके आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग भी अपनी सीएडी डिवाइस से कास्ट जैमिंग को शुरू कर देते हैं। तात्सुया उनकी फ्रीक्वेंसी को एनालाइज करके कहता है कि तुम्हारे जो वेपन्स हैं इन्हें यूक्रेन और बेलारूस ने फंड किया है और ये ग्रेट एशियन अलायंस द्वारा स्पॉन्सर्ड है। ये बात सुन के ब्लांच का लीडर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो सभी लोगों को उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन तभी तात्सुया अपनी गन का यूज करता है और सभी लोगों को मार देता है। तभी ब्लांच का लीडर कहता है कि आखिरकार तुम कास्ट जैमिंग के अंदर से मैजिक का यूज कैसे कर सकते हो? और जब वो पीछे के दरवाजे से भागने वाला होता है तभी उस दरवाजे को कोई काट देता है और वहां से किरिहारा आ जाता है। किरिहारा देखता है कि तात्सुया ने पहले ही सभी लोगों को मार दिया है। किरिहारा पूछता है और इसका क्या करना है? तात्सुया कहता है ये ब्लांच का लीडर है। और ये बात सुन के किरिहारा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसी ने मीबू को भटकाया था और उसी वक्त किरिहारा गुस्से में उसका हाथ काट देता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं वहाँ पे पुलिस वगैरह आ जाती है और मिस्टर जिनमोनजी उन्हें हर चीज के बारे में बता देते हैं। तभी तात्सुया भी वहाँ से बाहर आ जाता है। मियुकी तात्सुया से कहती है कि भाई आप ठीक तो है ना? तात्सुया कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं तात्सुया को जो कि मीबू से हॉस्पिटल में मिलने जाता है और वो उसे बताता है कि कैंडो टीम का लीडर अभी हॉस्पिटलाइज हो चुका है और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं लगा है और ना ही हमारे स्कूल के उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो
म्यूकी इस चीज के अंदर शामिल थे। और जब वो हॉस्पिटल रूम से बाहर आता है तो उसे हयामा साम नाम का एक आदमी दिखता है जो कि उसका फैमिली सर्वेंट है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं माया शिबा को। माया कहती है अच्छा तो वो अपनी गार्डियन की ड्यूटी को अच्छे से निभा रहा है और जब तक वो म्यूकी का गार्डियन है तब तक वो योत्सुबा परिवार को धोखा नहीं दे सकता। उसके बाद हम देखते हैं म्यूकी तात्सुया और एरिका को। एरिका तात्सुया से कहती है कि किरिहारा रोज मीबू से मिलने आ रहा है। उसके बाद वो मीबू के पास जाते हैं और उसे फूल देके कांग्रेट्स कहते हैं क्योंकि आज के दिन वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और वो कहता है कि तुम तात्सुया शिबा हो ना, मैं मीबू का फादर हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो तात्सुया से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी वापस से अपने पैरों पे खड़ी हो पाई है। तात्सुया कहता है कि अगर मैं सच बताऊं तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, वो सब कुछ तो मेरी बहन और एरिका ने किया है। मीबू के फादर कहते हैं कि तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा कि कजामा ने तुम्हारे बारे में बताया था। तात्सुया कहता है कि आप उनके बारे में कैसे जानते हो? वो कहता है कि मैं भी एक रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, हम दोनों दोस्त हुआ करते थे और मुझे इस बारे में पता है कि तुम ही वो हो जिसने मेरी बेटी को बचाया है, इसी वजह से मुझे तुम्हें थैंक्स बोलने दो। उसके बाद मीबू तात्सुया से कहती है कि आखिरकार तुम मेरे डैड से क्या बातें कर रहे थे? तात्सुया कहता है कि कुछ खास नहीं, एक समय पे जिन्होंने मेरा थोड़ा ख्याल रखा था वो तुम्हारे पापा के बेस्ट फ्रेंड निकले। ये बात सुन के एरिका कहती है कि लगता है तात्सुया का मीबू से कोई डीप कनेक्शन है। वैसे मीबू तुमने तात्सुया से किरिहारा के ऊपर क्यों शिफ्ट कर लिया? तुम तो तात्सुया को पसंद करती थी ना। वैसे अगर मैं लुक्स की बात करूं तो तात्सुया ज्यादा बेटर है। और ये बात सुन के किरिहारा कहता है कि तुम काफी ज्यादा रूड हो लड़की। उसके बाद मीबू कहती है कि अगर मैं सच बताऊं तो हाँ, मैं तात्सुया को काफी ज्यादा पसंद करती थी। और ये सुनने के बाद म्यूकी थोड़ा सा जेलस फील करती है। मीबू कहती है कि तात्सुया काफी ज्यादा पावरफुल है और मैं उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं कभी भी उसके स्ट्रेंथ लेवल पे पहुंच पाऊंगी। लेकिन अगर मैं किरिहारा की बात करूं तो एक वही है जो कि मेरी बराबरी का रहेगा और मेरा साथ दे पाएगा। ये सुन के एरिका कहती है कि वैसे स्टोरी अच्छी है। उसके बाद वो किरिहारा से कहती है कि अच्छा तुम बताओ कि आखिरकार तुम मीबू को कब से पसंद करते हो? किरिहारा शर्मा के कहता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है लड़की, तुम काफी ज्यादा अनोइंग हो। उसके बाद तात्सुया कहता है कि अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो किरिहारा मीबू के पीछे पागल है। मैं इनकी प्राइवेसी रीजन की वजह से पूरा डिटेल में तो नहीं बता सकता, लेकिन जिस तरह से मीबू के लिए किरिहारा ने ब्लांच के लीडर का हाथ काटा, ये देख के मैं समझ गया था कि उसे कितना पसंद करता है। तभी एरिका तात्सुया के कान में कहती है कि तुम मुझे सब कुछ बाद में डिटेल्स में बताना। तभी किरिहारा कहता है कि तात्सुया तुम एक नंबर के चुगलखोर हो, मैं तुम्हें कभी भी अलाउ नहीं करूंगा कि तुम इससे सब कुछ बताओ। तात्सुया कहता है ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। एरिका कहती है लेकिन मुझे जानना है। तभी किरिहारा एरिका के पीछे पड़ जाता है और कहता है कि भागो यहाँ से पागल लड़की। अगले सीन में हम लोग देखते हैं तात्सुया और म्यूकी को। म्यूकी तात्सुया से कहती है कि भैया आपके पास जो स्किल्स है आपको तो स्कूल आने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को इतना ज्यादा फोर्स कर रहे हो और ऊपर से स्कूल के जो स्टूडेंट्स है वो हमेशा आपकी इंसल्ट करते रहते हैं। आपके लिए सब काफी ज्यादा मुश्किल होता होगा ना, और मुझे पता है कि आपको सिर्फ मेरी वजह से स्कूल आना पड़ रहा है। तात्सुया कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे स्कूल में रह के अपनी नॉर्मल लाइफ एंजॉय करना अच्छा लगता है क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास सिर्फ यही टाइम है जो कि मैं तुम्हारे साथ आराम से बिता सकता हूँ। उसके बाद वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 9 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं म्यूकी को जो कि अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी वहाँ पे हारुका नाम की एक लड़की आती है। तात्सुया उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो याकुमो तात्सुया से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हारुका मेरी ही स्टूडेंट है। उसके बाद हारुका कहती है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मैंने देखा कि तुम मिराज बैट की प्रैक्टिस कर रही थी। और वो म्यूकी से पूछती है क्या तुम भी 9 स्कूल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रही हो? तभी याकुमो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, म्यूकी मिराज बैट और आइस पिलर में पार्टिसिपेट करेगी। तभी हारुका कहती है कि तुम दो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करोगी, ये तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। उसके बाद तात्सुया कहता है कि अगर हो सके तो मेरे क्वेश्चन का भी आंसर दे दो। तभी याकुमो बताता है कि हारुका पब्लिक सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेटर है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में काम करती है। हारुका कहती है कि जब मुझे फर्स्ट हाई स्कूल में काउंसलर के लिए असाइन किया गया था उसके कुछ समय बाद मैं पीएसए के अंदर इन्वेस्टिगेटर बन गई और आज से 2 साल पहले मैंने मिस्टर याकुमो से ट्रेनिंग ली थी और इसी वजह से तुम यहाँ पे मेरे सीनियर हो तात्सुया। उसके बाद वो कहती है कि मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ, ये बात एक सीक्रेट है, इसलिए तुम लोग भी किसी को मत बताना। तात्सुया कहता है ठीक है, लेकिन इसके बदले में अगर ब्लैंच जैसा कोई भी ग्रुप वापस से डेवलप होता है तो तुम उसकी खबर मुझे सबसे पहले दोगी। हारुका कहते हैं हाँ ठीक है, ये अच्छा सौदा रहेगा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि लियोनहार्ट और तात्सुया फुटबॉल खेल रहे हैं। तभी तात्सुया अपनी बॉल योशिदा नाम के एक लड़के को पास करता है और वो एक काफी अच्छा गोल कर देता है और उसी के साथ उनकी टीम 9-2 के स्कोर से जीत जाती है। उसके बाद लियोनहार्ट कहता है कि काफी अच्छा खेलता है। तात्सुया कहता है हाँ मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा फास्ट है। उसके बाद तात्सुया योशिदा से कहता है कि तुमने अच्छा खेला। योशिदा कहता है हाँ और तुम लोगों ने भी। उसके बाद वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो अपना पूरा नाम
नाम मिकी ही को योशिदा बताता है। लियोनहार्ट कहता है कि तुम मुझे लियो कह के बुला सकते हो। तात्सुया कहता है और मेरा नाम तात्सुया है। फिर योशिदा लियोनहार्ट से कहता है कि ऐसे काफी ज्यादा कम ही लोग हैं जिनके पास इतना पेशेंस है जो कि एरिका जैसे लोगों को संभाल पाए। तात्सुया पूछता है क्या तुम एरिका को जानते हो? तभी वहाँ पे एरिका जाती है और कहती है कि हाँ, ये मेरे बचपन का दोस्त है और जब से हम स्कूल में आए हैं ये मुझे अवॉइड कर रहा है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स को जो कि समर में होने वाले 9 स्कूल कंपटीशन के बारे में बातें कर रहे थे। वो लोग बताते हैं कि 9 मैजिक यूनिवर्सिटी के अंदर पूरी दुनिया के अलग अलग हाई स्कूल अटैच्ड होंगे और हमें इस कंपटीशन के लिए काफी ज्यादा तैयारियां करनी होंगी। आखिरकार ये हमारे स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है। म्यूकी काउंसिल लीडर से पूछती है क्या स्टूडेंट काउंसिल के लोग कंपटीशन के लिए प्रिपरेशंस करेंगे? मायूमी कहती है हाँ, मिस्टर जिनमोन जी ने बाकी सारा काम तो देख लिया है लेकिन अभी भी हम लोगों को इंजीनियर्स को ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है। हमें एक इंजीनियर चाहिए जो कि हमारा टेक्निकल काम संभाल सके। मायूमी कहती है अगर तुम लोग अपने खुद के सीएडी को भी मेंटेन करने का रास्ता ढूंढ लो तो मेरे काम में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। उसके बाद मायूमी सुजुने से कहती है कि क्या तुम इंजीनियर बनोगी, लेकिन सुजुने इस काम के लिए मना कर देती है और ये बात सुन के मायूमी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद तात्सुया वहाँ से उठ के जाने लगता है। तभी आजुसा कहती है कि तात्सुया इस काम के लिए कैसा रहेगा, आखिरकार वो म्यूकी का भी तो सीएडी मेंटेन करता है। ये बात सुन के मायूमी कहती है कि अरे हाँ, ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ और काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तात्सुया कहता है लेकिन मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, वो भी कोर्स 2 का, और एक सीएडी को मेंटेन करने के लिए ट्रस्ट का रिलेशनशिप होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आखिरकार तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट पे ट्रस्ट कैसे कर सकती हो। उसके बाद म्यूकी तात्सुया से कहती है कि भैया मैं चाहती हूँ कि 9 स्कूल कंपटीशन के दौरान आप मेरे सीएडी को मेंटेन करे। मायूमी कहती है हाँ म्यूकी, ये तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद वो तात्सुया से कहती है कि चलो ठीक है, बाकी बातें हम स्कूल के बाद करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं तात्सुया को जो कि अपनी गन्स को अपने पास रख रहा होता है। तभी आजुसा कहती है कि तुम्हारे पास तो आज सिल्वर हॉर्न है। तात्सुया कहता है हाँ, मैंने कुछ समय पहले ही ली है। आजुसा कहती है क्या तुम प्लीज मुझे दिखा सकते हो, और तात्सुया उसे अपनी गन्स दे देता है और वो कहती है वाओ, ये तो सिल्वर मॉडल है और इसकी शेप भी कितनी ज्यादा मस्त है और टेक्नोलॉजी के मामले में भी एकदम कमाल है, मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। उसके बाद वो कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि टोरस सिल्वर कैसा होगा। तात्सुया कहता है तुम क्यूरियस हो? आजुसा कहती है हाँ, वो एक काफी ज्यादा जीनियस इंजीनियर है जिसने स्पेशलाइज सीएडीज के लिए सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव किया था। तात्सुया कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो हमारी तरह एक यंग जापानीज लड़का होगा। उसके बाद मायूमी आजुसा से कहती है कि तुम्हें तो लंच ब्रेक के अंदर अपने असाइनमेंट्स को पूरा करना था ना। आजुसा कहती है वो तो मैं भूल ही गई थी। मायूमी कहती है वो ज्यादा नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। उसके बाद वो अपने असाइनमेंट के बारे में बताती है जो कि एक वेट टाइप मैजिक के बारे में है और वो कहती है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि अभी तक फ्लाइंग टाइप मैजिक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। और वो कहती है कि फ्लाइंग मैजिक यूज करने के लिए सबसे पहले तुम अपने आप को एक्सेलरेट करते हो, तुम्हें उसके साथ में एक नई मैजिक का भी यूज करना पड़ता है और तुम्हें हर बार अपने मैजिक के फिनोमिनन को बदलना पड़ता है और ऐसे करते करते तुम कम से कम 10 लेयर तक जा सकते हो, लेकिन उसके बाद ये काम नहीं करता, इसलिए फ्लाइंग मैजिक लगभग इम्पॉसिबल है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं स्टूडेंट काउंसिल के लीडर्स को, जहाँ पे मायूमी कहती है कि हम लोगों ने टेक्निकल काम के लिए तात्सुया शिबा को रख लिया है जो कि क्लास 1E का मेंबर है। तभी वहाँ के स्टूडेंट कहने लगते हैं कि ये तो एक वीड है और ये डिसिप्लिन कमेटी के अंदर भी है, क्या इसे सीएडी मेंटेनेंस के बारे में कुछ पता भी है? तभी शिजुको नाम की एक लड़की कहती है कि इन लोगों को तात्सुया की असली स्किल्स के बारे में कुछ नहीं पता। होनाका कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे अच्छा लगता अगर तात्सुया मेरे सीएडी का इंजीनियर बनता। तभी जिनमोनजी कहता है कि यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमारे फैसले से राजी नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि तुम लोग खुद अपनी आंखों से तात्सुया की स्किल्स को देख लो ताकि तुम्हें भी विश्वास हो जाए। ये सुन के मारी कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है? जिनमोनजी कहता है कि हम लोग तात्सुया से सीएडी को एडजस्ट करवाएंगे। तभी एक लड़का खड़ा होकर कहता है कि इसमें काफी ज्यादा रिस्क है, अगर एडजस्टमेंट में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आपको काफी ज्यादा सीरियस इंजरी हो सकती है। तभी मायूमी कहती है क्योंकि तात्सुया को मैं रिकमेंड कर रही हूँ इसलिए उसके साथ जाके सारा रिस्क मैं खुद लूंगी। तभी किरिहारा खड़ा होता और कहता है कि ये काम आप मुझे करने दीजिए। अगले सीन में हम लोग देखते हैं तात्सुया को जो कि किरिहारा की सीएडी को कंपटीशन के अंदर यूज होने वाली सीएडी में बदल रहा होता है। सबसे पहले वो किरिहारा की सीएडी को स्कैन करता है और उसके बाद में उसके अंदर कोडिंग करनी शुरू कर देता है। वहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि आखिरकार तात्सुया इतनी स्पीड में कर क्या रहा है। तभी एक लड़का कहता है कि तात्सुया मैनुअल एडजस्टमेंट कर रहा है। उसके साइड में खड़ी हुई लड़की पूछती है क्या कोई रेयर चीज है? वो लड़का कहता है हाँ, ये काफी ज्यादा एडवांस है, इसी वजह से ज्यादातर लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि तात्सुया कर क्या रहा है। फिर तात्सुया कहता है कि प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। मिस्टर जिनमोनजी किरिहारा से पूछते हैं कि तुम कैसा फील कर रहे हो? किरिहारा कहता है सब कुछ ठीक है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। तभी एक लड़का कहता है कि ऐसा लगता है कि इसके पास थोड़ी बहुत स्किल्स हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रेगुलर बेस पे सब कुछ कर पाएगा। तभी अजूसा कहती है कि तात्सुया के बारे में ये सब कहना बंद करो, उसने जो स्किल अभी इस्तेमाल किया है वो काफी ज्यादा एडवांस है, यहाँ तक कि मैं भी उसका यूज नहीं कर सकती। सभी चीजों को मैनुअली एडजस्ट करना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। तभी हांजो कहता है कि किरिहारा का सीएडी काफी ज्यादा हाई स्पेक्स वाला है और उसे मॉडिफाई करने की स्किल कोई भी आसान बात नहीं है, तुम्हें तो इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। उसके बाद हांजो मायूमी से कहता है कि मिस प्रेसिडेंट, मैं तात्सुया को हमारे टीम का इंजीनियर बनाने के पूरे सपोर्ट में हूँ। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया को जो कि मेजर कजामा से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। कजामा कहता है कि काफी टाइम हो गया
किया स्पेशल ऑफिसर। तात्सुया कहता है तो क्या आप अब मुझे इस नाम से बुलाने वाले हैं? उसके बाद तात्सुया पूछता है कि हमारी जो कॉलिंग लाइन है वो सेफ तो है ना? कजामा कहता है कि तुम्हारे घर की सिक्योरिटी वैसे भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तात्सुया कहता है हाँ, क्योंकि काफी सारे हैकर्स अटैक करने की कोशिश करते हैं। फिर तात्सुया पूछता है कि वैसे आज आपके कॉल करने का क्या रीजन था? कजामा बताता है कि एक अच्छी खबर है, हमारी जो थर्ड आई गन है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है और हम लोग चाहते हैं कि तुम उसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट और फंक्शनैलिटी टेस्ट करो। तात्सुया कहता है कि ठीक है, मैं कल आपसे कांटेक्ट करूंगा। कजामा कहता है कि काफी ज्यादा अर्जेंट है, तुम्हें अपने स्कूल को स्किप करना पड़ेगा। तात्सुया कहता है लेकिन मेरा पहले से शेड्यूल बना हुआ है, मैं अगले दिन बिजी हूँ। कजामा कहता है ठीक है, तो मुझे उसके अगले दिन रिपोर्ट करना। फिर कजामा कहता है कि वैसे मैंने सुना है कि तुम 9 स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तात्सुया कहता है हाँ, आपने सही कहा। उसके बाद कजामा बताता है कि जो कंपटीशन होने वाला है वो साउथ ईस्टर्न एरिया के फूजी एक्सरसाइज ग्राउंड के पास होगा। और मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें काफी ज्यादा सतर्क रहना होगा क्योंकि वो जो एरिया है वहाँ पे काफी सारे इंटरनेशनल क्राइम मेंबर्स को देखा गया है और ऐसा हो सकता है कि वो 9 स्कूल कंपटीशन को अपना अगला टारगेट बनाए। तात्सुया कहता है कि आपने कहा इंटरनेशनल क्राइम के सुराग मिले हैं? कजामा कहता है हाँ, ये सब मुझे मीबू ने बताया है। तात्सुया कहता है मीबू साक्या जो कि सेकंड ईयर की स्टूडेंट है, आप उसके फादर की बात कर रहे हैं ना? कजामा कहता है हाँ, मिलिट्री सर्विस से रिटायर होने के बाद में उनका ट्रांसफर कैबिनेट ऑफिस इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो गया था और अब वो सभी इंटरनेशनल क्रिमिनल्स के ऊपर नजर रखते हैं। तात्सुया कहता है काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। कजामा कहता है कि मीबू ने बताया ये जो क्रिमिनल्स है ये हांगकांग बेस्ड है और इनके ग्रुप का नाम है नो हेड ड्रैगन। अभी मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, जब मुझे और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया को जो कि अपने कंप्यूटर में कुछ काम कर रहा था। तभी वहाँ पे मियुकी आ जाती है और तात्सुया उससे पूछता है क्या ये तुम्हारी मिराज बैट की कॉस्ट्यूम है? मियुकी कहती है हाँ, आपने सही कहा। तात्सुया कहता है ये तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। उसके बाद मियुकी देखती है कि तात्सुया हवा में उड़ रहा है और ये देख के मियुकी कहती है कि भैया आपने एक बार फिर से इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है, मुझे काफी ज्यादा गर्व है कि मैं आपकी बहन हूँ। उसके बाद तात्सुया मियुकी को वो डिवाइस दिखाता है जिससे वो उड़ सकती है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मियुकी जैसे उस डिवाइस को यूज करती है वो भी उड़ने लग जाती है। उसके बाद तात्सुया मियुकी को उड़ने की प्रैक्टिस करवाता है और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 10 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं तात्सुया और मियुकी को जो कि एक साइंस लैब के अंदर जाते हैं और वहाँ पे सभी लोग तात्सुया को मास्टर कह के उसका वेलकम करते हैं। फिर वहाँ पे डायरेक्टर उशियामा आता है। तात्सुया उससे कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे पता है कि आप काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, फिर भी मैं आपसे मिलने आया। उशियामा कहता है कि तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सभी लोग तुम्हारे सबऑर्डिनेट हैं। उसके बाद वो तात्सुया से कहता है कि मिस्टर सिल्वर आप काफी ज्यादा हम्बल हैं, ये तो हमारे लिए काफी ज्यादा गर्व की बात होगी कि हम आपके अंडर में काम करके नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने वाले हैं। तात्सुया कहता है कि मिस्टर टॉरस अगर आप ना होते तो मेरा नाम भी टॉरस सिल्वर ना होता, आखिरकार आप इस प्रोजेक्ट के लीडर हैं। उसके बाद तात्सुया से अपने उड़ने वाले डिवाइस का प्रोटोटाइप दिखाता है। उशियामा कहता है तो क्या ये है उड़ने वाला डिवाइस? ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तात्सुया कहता है कि मैंने इसके अंदर ग्रेविटी कंट्रोल को भी प्रोग्राम कर दिया है। ये सुन के उशियामा कहता है कि अब इस डिवाइस की मदद से मॉडर्न मैजिक की हिस्ट्री हमेशा के लिए चेंज होने वाली है। उसके बाद वो इस डिवाइस को टेस्ट करने लगते हैं। जैसे एक पर्सन उस डिवाइस को ऑन करता है वो हवा में उड़ने लग जाता है। जो साइंटिस्ट उस डिवाइस को एनालाइज कर रहे थे वो कहते हैं कि सीएडी और बाकी सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल है। तभी वो पर्सन अच्छे से उड़ना सीख जाता है और कहता है कि वाओ मैं फाइनली हवा में उड़ सकता हूँ। और ये चीज देख के जो बाकी लोग होते हैं वो भी अपने डिवाइस को ऑन करते हैं और सारे के सारे उड़ने लग जाते हैं। और ये चीज देख के सभी साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। और इस डिवाइस की सक्सेस को देख के उशियामा तात्सुया को कांग्रेट्स कहता है। और जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो मियुकी को उसके फादर और मिस्टर आओकी मिलते हैं। और क्योंकि आओकी ने तात्सुया को झुक के ग्रीट नहीं किया था इसलिए मियुकी कहती है कि यहाँ पे सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। तो आओकी कहता है कि मैं आपकी फैमिली का बटलर हूँ और मुझे ऐसे किसी मामूली से बॉडीगार्ड के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। मियुकी कहती है कि ये मेरा भाई है। आओकी कहता है कि माफ करना मिस मियुकी, लेकिन योत्सुबा परिवार चाहता है कि आप योत्सुबा परिवार की अगली हेड बने। और बात रही इस बिना फीलिंग वाले बॉडीगार्ड की तो मैं इसके सामने तो कभी भी नहीं झुकने वाला। और ऐसा करके वो तात्सुया की बेइज्जती करने लगता है। और तात्सुया के बारे में ये सारी बातें सुनने के बाद मियुकी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर मैजिक का यूज करने वाली होती है। लेकिन तभी तात्सुया उसे रोक देता है और कहता है कि मैं मिस मिया का बेटा हूँ और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो उन्हीं के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हुआ है। और इस समय जो योत्सुबा परिवार की करंट हेड है माया योत्सुबा, मिया योत्सुबा उनकी एल्डर सिस्टर है, इसलिए तुम मेरी बेइज्जती करके पूरे योत्सुबा खानदान की बेइज्जती कर रहे हो। उसके बाद तात्सुया के फादर उससे कहते हैं कि तुम्हारे दिल में तुम्हारी मॉम के लिए अभी भी नफरत है ना? तात्सुया कहता है नहीं, मैं अपनी मॉम से बिल्कुल भी नफरत नहीं करता क्योंकि नफरत करने के लिए अब मेरे पास दिल बचा ही नहीं है। और ऐसा कह के तात्सुया वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। जैसे तात्सुया क्लास के अंदर एंटर करता है सभी लोग उसके इंजीनियर बनने के लिए उसे कांग्रेट्स बोलते हैं। उसके बाद एरिका तात्सुया से कहती है कि अभी थोड़ी देर में लॉन्च सेरेमनी होने वाली है। शिबाता तात्सुया से पूछती है कि तुम भी उस सेरेमनी का पार्ट हो? तात्सुया कहता है हाँ। लियोनहार्ड तात्सुया से कहता है कि उस सेरेमनी में इकलौते तुम ही हो जो कि कोर्स 2 के स्टूडेंट हो। एरिका बताती है कि कोर्स 1 के स्टूडेंट ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा फूके पड़े हैं। तात्सुया कहता है लेकिन वहाँ पे जितने भी एथलीट्स हैं वो सारे के सारे कोर्स 1 के स्टूडेंट हैं। उसके बाद हमें सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल के लीडर सभी लोगों के नाम अनाउंसमेंट कर रही थी। फिर वो तात्सुया का नाम अनाउंस करके उसे इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर मियुकी तात्सुया के पास जाती है और उसकी ड्रेस पे एक बैज लगा देती है और वहाँ पे बैठे सभी स्टूडेंट उन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए ताली बजाने लगते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया को, जो कि सामने बैठी हुई सभी लड़कियों को बताता है कि मैं तुम लोगों की सीएडीज को संभालूंगा और उसके साथ साथ मैं सभी लोगों को स्ट्रेटेजिक सपोर्ट भी दूंगा। तभी एक लड़की कहती है कि लेकिन मैं अपना इंजीनियर सिर्फ एक लड़की को ही बनाना चाहती हूँ। तभी एक और लड़की हाथ उठाती है और वो कहती है हाँ मैं भी। तभी होनाका कहती है कि तुम लोग काफी ज्यादा रूड हो, तात्सुया के पास एकदम प्रोफेशनल लेवल स्किल्स हैं। तभी एक लड़की कहती है कि तुम उसे उसके नाम से बुला रही हो, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? होनाका कहती है नहीं। तभी उसकी दोस्त सुजुको कहती है कि मैं भी तात्सुया को उसके नाम से ही बुलाती हूँ। फिर वो मियुकी से कहती है मियुकी क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई की दो गर्लफ्रेंड्स है? मियुकी कहती है कि ऐसा नहीं है, होनाका और शिजुको ये दोनों सिर्फ मेरे भाई की दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर तात्सुया कहता है अगर तुम लोगों का हो गया हो तो मुझे मीटिंग को शुरू करने दो। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं शिबाता को, जो कि तात्सुया और उसकी पूरी टीम को देख रही थी। और जब वो वहां से जाती है तो उसके ऊपर एक अजीब सी मैजिकल वेव्स आने लगती है और जब वो उनका पीछा करते हुए स्कूल के अंदर जाती है तो एक कमरे के अंदर उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कि कुछ स्पिरिट मैजिक कर रहा था। और जैसे वो शिबाता की तरफ देखता है उसकी वो सारी की सारी मैजिक शिबाता के लगने ही वाली होती है, लेकिन तभी तात्सुया वहां पे आ जाता है और उस मैजिक को फेल कर देता है। तात्सुया कहता है कि मैं यहाँ पे तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। उसके बाद योशिदा कहता है कि माफ करना तात्सुया, मेरा तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने का इंटेंशन नहीं था। तात्सुया कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, वो तो शिबाता ने आके तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। फिर योशिदा तात्सुया से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, अच्छा हुआ तुम सही समय पे आ गए, वरना शिबाता को चोट भी लग सकती थी। उसके बाद तात्सुया पूछता है कि वैसे तुम कर क्या रहे हो, ये कोई एंशिएंट स्पिरिट मैजिक था ना? योशिदा कहता है हाँ, अब तुम लोगों ने सुन ही लिया है तो छुपा के कोई फायदा नहीं है, मैं समनिंग मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था वाटर स्पिरिट का यूज करके। फिर तात्सुया शिबाता से कहता है कि वैसे वो स्पिरिट तुम्हें देखने में कैसी लग रही थी? शिबाता बताती है कि वो थोड़ी ब्लू, थोड़ी लाइट ब्लू और थोड़ी इंडिगो कलर की थी। योशिदा कहता है कि तुम उसके सारे शेड देख सकती हो और वो काफी ज्यादा सीरियस होकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी तात्सुया कहता है कि देखो अगर तुम ये सब अपनी मर्जी से करने जा रहे हो तो मैं ऐसे चलता हूँ। फिर योशिदा कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मुझे माफ करना, मैं बस तुम्हारी क्रिस्टल आइज देख रहा था, मुझे लगा कि तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो। शिबाता कहती है कोई बात नहीं योशिदा, मैं बस थोड़ी सी सरप्राइज हो गई थी। उसके बाद तात्सुया योशिदा से कहता है कि क्रिस्टल आइज क्या होता है, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? योशिदा कहता है कि जो लोग स्पिरिट्स को मैनिपुलेट करते हैं वो उन्हें अलग अलग कलर के हिसाब से डिवाइड करते हैं, लेकिन हमें अपनी आंखों से उनके कलर्स नहीं दिखते। तात्सुया कहता है कि इसका मतलब तुम उनके कलर्स नहीं देख सकते, तुम बस उनकी वाइब्रेशन से उनका पता लगाते हो। योशिदा कहता है हाँ, लेकिन शिबाता की आंखें वो सारी स्पिरिट्स और उसके सारे कलर्स को देख सकती है, यहाँ तक कि भगवान को भी देखने की एबिलिटीज रखती है और इन्हें क्रिस्टलाइज कहते हैं। तात्सुया कहता है इसका मतलब ये है कि शिबाता के अंदर वो टैलेंट है जिस टैलेंट की तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। योशिदा कहता है हाँ तुमने सही कहा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं एक बस को जिसके अंदर कंपटीशन में जाने वाले सभी बच्चे बैठे हुए थे, लेकिन मायूमी को आने में थोड़ी देर हो जाती है और वो तात्सुया से कहती है मुझे माफ करना तात्सुया, मेरी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा लेट हो गया। तात्सुया कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारे फैमिली में कोई इमरजेंसी थी। उसके बाद मायूमी पूछती है कि वैसे मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? तात्सुया कहता है कि हाँ ये तुम्हारे ऊपर अच्छी लग रही है। फिर मायूमी कहती है कि ये कॉम्प्लीमेंट तुम थोड़ा सा चाय और स्माइल करके भी दे सकते थे ना। तात्सुया कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, तुम जाके बस के अंदर आराम करो। और इतना कह के तात्सुया वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बस के अंदर काफी सारे बच्चे बैठे होते हैं। तभी मायूमी कहती है कि आखिरकार वो मुझे समझता क्या है, मैं उसे मेरे साथ बैठने के लिए कहने वाली थी लेकिन वो ऐसे ही चला गया। तभी सुजुने कहती है कि उसने सही डिसीजन लिया, तुम्हें पता है ना कि तात्सुया मैजिक को रीड कर सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे जादुई चेहरे का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी वहाँ पे हांजो आता और कहता है कि मिस प्रेसिडेंट आपको यहाँ पे बैठने में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? मायूमी कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हमें कैनो नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि थोड़ी उदास बैठी हुई थी। तभी मारी कहती है कि हमें होटल में पहुंचने में सिर्फ 2 घंटे लगने वाले हैं, क्या तुम इतना सा भी वेट नहीं कर सकती? कैनोन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, बस मैं थोड़ी सी एक्साइटेड थी के पास बैठने के लिए, और मैं एक्साइटेड होंगी भी क्यों नहीं, आखिरकार वो मेरा फियांसे है। और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार टेक्निकल टीम को दूसरी बस के अंदर क्यों लाया जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं होनाका को जो कि मियुकी से कहती है क्या तुम थोड़ी चाय लेना पसंद करोगी? मियुकी कहती है नहीं, मेरा गला नहीं सूख रहा है और वैसे भी मुझे मेरे भाई की तरह बिना एसी वाली बस में 2 घंटे गर्मी में थोड़ी रहना पड़ेगा। और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार मेरे भाई को ये सब क्यों झेलना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं जब उनकी बस जा रही होती है तभी सामने से एक कार का बैलेंस बिगड़ता है और उसका एक्सीडेंट होकर वो बस के ऊपर गिरने ही वाली होती है। तभी बस ड्राइवर ब्रेक मार देता है, लेकिन फिर भी वो कार पूरी स्पीड में बस की तरफ ही बढ़ रही होती है। तभी वहाँ के जो कुछ स्टूडेंट होते हैं वो उस कार को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कार फिर भी नहीं रुकती और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 11 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं उस कार को जो कि पूरी स्पीड में बस की तरफ बढ़ रही थी। तभी कुछ स्टूडेंट खड़े होते हैं और वो सारे के सारे अपने मैजिक से उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मारी कहती है कि तुम सभी लोग पागल हो चुके हो, एक साथ स्पेल मत करो, सभी लोग अपने स्पेल्स को कैंसिल करो। फिर मारी जिनमोंजी से कहती है कि क्या तुम इसे रोक सकते हो? जिनमोंजी कहता है हाँ, लेकिन उसकी वजह से काफी ज्यादा
आग निकलेगी। म्यूकी कहती है कि आप उसकी चिंता मत करिए, वो सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। उसके बाद म्यूकी खड़ी होती है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है, लेकिन उस कार के ऊपर काफी सारे मैजिक लगे हुए थे जो कि एक दूसरे के मैजिक को रोक रहे थे, और इसी वजह से म्यूकी भी उसके ऊपर अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाती। लेकिन तभी कोई अचानक से सारे के सारे मैजिक को एक ही साथ कैंसिल कर देता है। फिर म्यूकी अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और जिनमोंजी अपने मैजिक से एक वॉल बना के कार को रोक देता है। मारी ये सब देख के कहती है कि आखिरकार ये हुआ कैसे, लेकिन म्यूकी समझ जाती है और वो कहती है कि ग्राम डिस्पर्शन, मुझे मेरे भाई से इससे कम पावरफुल स्पेल की तो उम्मीद नहीं थी। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं मायूमी को, जो कि सभी लोगों से पूछती है कि सभी लोग ठीक तो है ना। उसके बाद वो मिस्टर जिनमोंजी और म्यूकी को थैंक्स बोलती है उन सभी लोगों की जान बचाने के लिए। म्यूकी कहती है आपका शुक्रिया, पर मुझे करने का समय तभी मिल पाया जब मिस सुजुने ने अपने मैजिक का यूज करके बस को रोक दिया था। तभी कैनन कहती है क्या बस को सुजुने ने रोका था। मारी कहते हैं हाँ, तुम्हें क्या लगता है। मोरोसाकी और किटियामा ये दोनों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, और वैसे भी जब काफी सारे स्पेल एक साथ यूज किए जाते हैं तो वो सारे स्पेल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और किसी भी काम में नहीं आते। फिर मायूमी कहती है कि हमें ऐसे दुर्घटनाओं के समय अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं तात्सुया को, जो कि बस के बाहर खड़ा होता है। तभी मारी सोचती है कि आखिरकार उन सारे मैजिक सीक्वेंस को कैंसिल किसने किया था, और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और सभी के सभी लोग होटल में पहुंच जाते हैं। फिर हम देखते हैं हांजो को, जो कि बस से नीचे उतरता है, और जब वो तात्सुया और उसकी बहन को देखता है तो वो थोड़ा सा उदास लग रहा होता है। तभी पीछे से किरिहारा आके पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। हांजो कहता है नहीं, सब कुछ ठीक है। किरिहारा कहता है ऐसा लगता तो नहीं है कि सब कुछ ठीक है। हांजो कहता है बस मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो चुका है। किरिहारा कहता है कि कल तुम्हारा कंपटीशन है और तुम्हें ये सब बातें नहीं सोचनी चाहिए। फिर हांजो कहता है कि आज जो कार वाला इंसिडेंट हुआ मैं उसमें कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन मिस शीबा ने उस चीज को आराम से हैंडल कर लिया, इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम लोग कंपटीशन के स्किल्स के हिसाब से देखें तो वो जरूर मुझसे जीत जाएगी। और भले वो मेरे से यंग है, लेकिन उसका मैजिक और उसकी स्ट्रेंथ मेरे से ज्यादा बेटर है। फिर किरिहारा कहता है कि अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये सिबलिंग्स कोई आम सिबलिंग्स नहीं है। जो तात्सुया है उसने तो कुछ लोगों को मार भी रखा है। हांजो कहता है मतलब। किरिहारा कहता है क्या तुम्हें वो अप्रैल वाला इंसिडेंट याद है। उस दिन तात्सुया और म्यूकी उन टेररिस्ट से लड़ने में हेल्प कर रहे थे, और वो काफी ज्यादा खतरनाक है। उसने वहाँ पे काफी सारे लोगों को मारा था, और जो उसकी बहन है वो भी कोई आम लड़की नहीं है, वो भी उसी की तरह है। फिर किरिहारा कहता है ये जो ब्लूम्स और वीड्स का सिस्टम है ये बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम में फिजिकल स्किल्स को देख के होता है, लेकिन असलियत में कुछ ऐसे भी वीड्स हैं जो कि ब्लूम से ज्यादा इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग है। फिर हम देखते हैं म्यूकी को, जो कि कहती है भैया आपके कहने का मतलब ये है कि वो एक एक्सीडेंट नहीं था। तात्सुया कहता है हाँ, वहाँ पे कुछ मैजिक के ट्रेसेस थे। म्यूकी कहती है लेकिन मुझे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा। तात्सुया कहता है कि वहाँ पे स्मॉल स्केल पे 3 मैजिक यूज हुए थे। सबसे पहले टायर को पंचर करने के लिए, और जो दूसरा स्पेल था वो कार को घुमाने के लिए था, और तीसरा स्पेल कार को एक लॉन्च पैड की तरह हवा में उड़ाने के लिए था। फिर तात्सुया बताता है कि जो मैजिक था ये कार के ड्राइवर ने खुद ही यूज किया था, एक सुसाइड अटैक की तरह। उसके बाद जब वो दोनों अंदर आते हैं तो उन्हें सामने एरिका मिलती है। म्यूकी पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। एरिका कहती है ऑब्वियस सी बात है, मैं तुम लोगों को यहाँ पे चेयर अप करने आई हूँ। तभी तात्सुया कहता है कि म्यूकी मैं आगे जा रहा हूँ, और एरिका मैं तुमसे बाद में आके मिलूंगा। एरिका कहती है कि कम से कम ये मुझे हेलो करके तो जाता। म्यूकी कहती है कि माफ करना, लेकिन उनके क्लासमेट ऊपर उनका इंतजार कर रहे हैं। वैसे एक बात बताओ कि आखिरकार तुम 2 दिन पहले यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी वहाँ पे मिजुकी आ जाती है और वो कहती है एरिका हम लोगों को हमारे रूम की चाबियां मिल चुकी है। फिर म्यूकी कहती है क्या तुम लोग इस होटल में रह रहे हो, लेकिन ये होटल तो आर्मी द्वारा ओन किया जाता है ना। तभी एरिका कहती है अरे हमारे कनेक्शंस की वजह से। म्यूकी कहती है अरे हाँ, मैं एक चीबा फैमिली के मेंबर से यही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। उसके बाद म्यूकी कहती है लेकिन कंपटीशन तो 2 दिन बाद शुरू होने वाला है ना। एरिका कहती है हाँ, लेकिन आज रात को पार्टी भी तो होगी। म्यूकी कहती है लेकिन वो बाहर वालों को अलाउड नहीं करेंगे। एरिका कहती है तुम उसकी चिंता मत करो, हम लोग बाहर वाले थोड़ी ना है, हम तो अंदर वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ पे तात्सुया भी खड़ा होता है। तभी वहाँ पे वेटर की ड्रेस में एरिका आती है। तात्सुया कहता है कि तुमने म्यूकी से कहा था कि हम लोग बाहर वाले नहीं है, तो उससे तुम्हारा मतलब ये था। एरिका कहती है क्यों, तुम सरप्राइज हुए क्या। तात्सुया कहता है हाँ, मैं थोड़ा सरप्राइज तो हूँ। उसके बाद वहाँ पे म्यूकी आती है और वो एरिका की ड्रेस की तारीफ करती है। एरिका कहती है कि तात्सुया ने तो मेरी कोई भी तारीफ नहीं करी। म्यूकी बताती है कि मेरे भाई को ड्रेसेस वगैरह से इतना फर्क नहीं पड़ता। एरिका कहती है इसका मतलब तात्सुया को कॉस्प्ले भी पसंद नहीं है। मीकी ने मुझसे कहा था कि ये ड्रेस कॉस्प्ले जैसी लग रही है। म्यूकी पूछती है आखिरकार ये मीकी कौन है। एरिका कहती है हाँ, तुम तो उसे जानती नहीं हो ना, रुको मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वहाँ पे होनाका और शिजुको आते हैं। तात्सुया कहता है कि तुम दोनों हमेशा साथ में रहते हो ना। शिजुको कहती है हाँ, क्योंकि हम दोनों फ्रेंड्स हैं। फिर म्यूकी पूछती है वैसे बाकी लोग कहाँ पे हैं। होनाका बताती है वो सारे लोग वहाँ पे हैं, वो लोग तुमसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन शायद वो थोड़े से नर्वस हैं क्योंकि तुम्हारे साथ तात्सुया है। फिर तात्सुया म्यूकी से कहता है कि तुम्हें जाके बाकी लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, आखिरकार टीम वर्क भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। म्यूकी कहती है ठीक है भैया, और वो अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। तभी वहाँ पे एरिका आती है मीकी को लेके, और वो कहती है कि म्यूकी कहाँ पे गई। तात्सुया बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ गई है, तुम लोग इसे बाद में इंट्रोड्यूस करवा देना। मीकी ही को कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी ऐसे ड्रेस में किसी से फर्स्ट टाइम मिलना काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। उसके बाद तात्सुया पूछता है वैसे लियो और मिजुकी कहाँ पे हैं, वो लोग भी तो यहीं पे है ना। एरिका कहती है क्या तुम्हें लगता है कि लियोन हार्ट वेटर की ड्रेस पहनेगा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं
मियुकी को। मियुकी कहती है कि तात्सुया मुझे कभी भी इतना नोटिस नहीं करता जितना नोटिस मैं उसे करती हूँ, पर मुझे लगता है कि अंदर ही अंदर वो मेरी फीलिंग्स को जानता होगा। उसके बाद हम देखते हैं बाकी स्कूल के लड़कों को जो कि मियुकी को देख के कह रहे होते हैं कि कितनी ज्यादा क्यूट है। फिर हम देखते हैं दो लड़कों को जिसमें शिनकुरो नाम का लड़का कहता है, मसाकी क्या बात है। मसाकी कहता है, क्या तुम इस लड़की के बारे में कुछ जानते हो। शिनकुरो बताता है कि पिलर्स ब्रेक और मिराज बैट के कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली है और ये फर्स्ट हाई फ्रेशमैन की एस है। मसाकी कहता है, अच्छा तो ये है मियुकी शिबा। शिनकुरो कहता है कि क्या बात मसाकी, ऐसा तो काफी ज्यादा रेयर ही होता है कि तुम लड़कियों के अंदर इंटरेस्ट दिखाओ। मसाकी कहता है कि जो तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद स्टेज पे जाके एक बंदा अनाउंसमेंट करने लगता है, 9 स्कूल कंपटीशन के सभी गेस्ट का स्वागत है और अब हमारे मैजिक एसोसिएशन के डायरेक्टर रेत्सु सामा आकर हमसे कुछ शब्द कहेंगे और सभी लोगों का हौसला बढ़ाएंगे। मियुकी कहती है, ये तो 10 मास्टर क्लैन के हेड है। होनाका कहती है, हाँ मैंने भी इन्हें कभी असलियत में नहीं देखा है। तभी वहाँ पे सारी लाइटें बंद हो जाती है और स्टेज पे एक लड़की आती है। तभी तात्सुया देखता और कहता है, सेंसरी इंटरफेस मैजिक। इन लोगों ने इस मैजिक से पूरे हॉल को कवर कर लिया है। और वो जो लड़की होती है उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है। उसके बाद वो लड़की सामने से चली जाती है और वो आदमी सामने आता है और कहता है कि सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफी चाहता हूँ इस छोटे से प्रैंक के लिए। जो भी आप लोगों ने देखा वो एक मैजिक से ज्यादा हाथ की सफाई थी और जहाँ तक मैं देख सकता हूँ यहाँ पे सिर्फ 5 ही लोग हैं जो कि इस ट्रिक को पहचान पाए। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो मानो मैं एक टेररिस्ट होता जिसके पास काफी सारी जहरीली गैसें और काफी एक्सप्लोजिव होते, तो यहाँ पे सिर्फ 5 ही लोग हैं जो कि मुझे पहचान के मुझे रोक पाते। और मैंने काफी ज्यादा वीक मैजिक किया था लेकिन फिर भी काफी सारे लोग मेरी प्रेजेंस को नहीं देख पाए और इसका मतलब ये है कि तुम लोगों को अपने मैजिक को थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए और सही तरीके से किया गया वीक मैजिक गलत तरीके से किए गए स्ट्रॉन्ग मैजिक से ज्यादा सुपीरियर होता है। और ये सब सुनने के बाद सभी लोग ताली बजाने लगते हैं और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं होनाका को जो कि कहती है कि वो कल से शुरू होने वाला है, मैं तो काफी ज्यादा नर्वस हो रही हूँ। मियुकी कहती है कि अभी तो नर्वस होने के लिए काफी ज्यादा समय है, हम न्यू कमर्स का जो मैच है वो 4th डे में होने वाला है। फिर वो शिजुको से कहती है कि अच्छा ये बताओ कल हमें कौन सा मैच देखना चाहिए। शिजुको बताती है, कल प्रेसिडेंट मायुमी का स्पीड शूटिंग कंपटीशन है, हमें वो देखना चाहिए। फिर होनाका कहती है कि मिस मायुमी के काफी सारे फैंस हैं। तभी उनके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। जब होनाका वहाँ पे जाके देखती है तो वहाँ पे एमी नाम की एक लड़की होती है और उसके साथ मारियो और सुजुने भी आई होती है। एमी कहती है कि हम लोग हॉट स्प्रिंग जा रहे हैं और हमने परमिशन ले ली है, अगर तुम लोग चाहो तो तुम भी आ सकते हो। और उसके बाद वो सारे हॉट स्प्रिंग में चले जाते हैं और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं मिकी हिको को जो कि अपने मैजिक स्पेल से कुछ कर रहा था। तभी उसे ऐसा लगता है कि इस जगह पे उसके अलावा और भी लोग हैं और जैसे वो अपने मैजिक का यूज करता है उसे कंफर्म हो जाता है कि इस जगह पे टेररिस्ट है। उसके बाद वो उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है और तभी उसे याद आता है कि आज से 1 साल पहले उसने अपनी काफी सारी पावर्स खो दी। फिर वो सोचता है कि उन घुसपैठियों के बारे में मुझे सिक्योरिटी को बताना चाहिए। फिर उसे तात्सुया के बारे में याद आता है जिसने अपनी मैजिक एबिलिटी से फर्स्ट कोर्स के स्टूडेंट को हरा दिया था। तभी उसे वो 3 टेररिस्ट मिल जाते हैं और वो अपने 3 कार्ड ऊपर उछालता है और इतने में वो टेररिस्ट मिकी हिको के ऊपर अपनी गन पॉइंट कर देते हैं। लेकिन अचानक से उन सभी लोगों की गन्स टूट जाती है और उन सभी लोगों के ऊपर काफी सारी बिजली गिरने लगती है। और जब मिकी हिको आके उन लोगों को देखता है तब तक वो लोग बेहोश हो चुके थे। फिर वो सोचने लगता है कि आखिरकार मुझे कवर किसने दिया। तभी पीछे से तात्सुया आ जाता है और वो कहता है कि वो मैं था। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 12 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं तात्सुया को जो कि होटल के अंदर जा रहा था। तभी वो अपनी आंख बंद करता है और अपनी पावर से 3 टेररिस्ट को देखता है और उनके साइड में मिकी हिको उनका पीछा कर रहा था। और ये देख के तात्सुया पूरी स्पीड में उनकी तरफ भागता है। तभी जो मिकी हिको होता है वो अपने 3 कार्ड आसमान में उछालता है और तात्सुया देख लेता है कि कार्ड्स काफी ज्यादा स्लो हैं। इतनी देर में वो अपने मैजिक का यूज करता है और उनकी गन्स को तोड़ देता है। इतने में जो मिकी हिको के कार्ड होते हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं और उन्हें काफी खतरनाक बिजली का झटका लगता है। फिर तात्सुया आके बताता है कि तुम्हें कवर मैंने दिया था। फिर तात्सुया उन टेररिस्ट को देख के बताता है कि ये लोग जिंदा हैं, तुमने काफी अच्छे से इन्हें संभाला और जिस जगह पे से तुमने इनके ऊपर हमला किया उस जगह पे से तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी तुमने इन्हें बिना कोई गहरी चोट दिए एक ही शॉट में बेहोश कर दिया। मिकी हिको कहता है लेकिन अगर तुम मुझे कवर ना देते तो मेरे कब की गोली लग चुकी होती। तात्सुया कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि फैक्ट तो ये है कि तुम्हारे मैजिक की वजह से ये लोग पकड़े गए। वैसे एक बात मुझे सच बताओ, आखिरकार तुम करना क्या चाह रहे थे? इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितनी ज्यादा स्किल्स है, लेकिन उन लोगों से तुम बिना किसी की मदद के नहीं जीत सकते थे। मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम अपने आप को इतना नीचा क्यों समझ रहे हो? मिकी हिको कहता है कि तुम नहीं समझ पाओगे। तात्सुया कहता है तुम अपने मैजिक एक्टिवेशन स्पीड की वजह से परेशान हो ना। मिकी हिको कहता है क्या एरिका ने तुम्हें बताया? तात्सुया कहता है नहीं। मिकी हिको कहता है फिर तुम्हें कैसे पता? तात्सुया कहता है तुम्हारे मैजिक स्पेल के अंदर काफी सारे अननेसेसरी कंपोनेंट्स थे। मिकी हिको कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मैजिक योशिदा फैमिली की सालों से की गई इंप्रूवमेंट्स का नतीजा है। आखिरकार तुम होते कौन हो मेरे मैजिक के बारे में सब कहने वाले? तात्सुया कहता है मैं तुम्हारे मैजिक को सिर्फ और सिर्फ देख के उसके एक्टिवेशन सीक्वेंस के कंटेंट पढ़ सकता हूँ और उनके मैजिक सीक्वेंस को एनालाइज भी कर सकता हूँ। मिकी हिको कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। तात्सुया कहता है ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम बिलीव करो या ना करो, लेकिन उससे पहले हमें इन लोगों के बारे में कुछ करना पड़ेगा। एक काम करो, मैं इनके ऊपर नजर रख रहा हूँ, तब तक तुम सिक्योरिटी को लेके आओ। तभी वहाँ पे मेजर कजामा आता है और वो कहता है कि तुम दूसरों के साथ तो ऐसे बातें नहीं करते, पर इस लड़के के ऊपर तुम कुछ ज्यादा ही अटेंशन दे रहे थे और वैसे हो सकता है कि आने वाले समय में तुम एक जैसी मुसीबतों का सामना करो।
करो। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं नेशनल मैजिक हाई स्कूल फ्रेंडशिप मैजिक कंपटीशन को, जो कि पूरे 10 दिन तक चलने वाला है, जिसके अंदर 5 दिन न्यू कमर्स के लिए है और बाकी 5 दिन वेटेरियन कॉम्पिटिटर्स के लिए। और फिर हमें दोनों स्कूल को दिखाया जाता है जिनके बीच में कंपटीशन होने वाला है। उसके बाद तात्सुया होनागा से पूछता है कि तुम्हारी फिजिकल ट्रेनिंग कैसी चल रही है। होनागा कहती है कि फिजिकल ट्रेनिंग एकदम मस्त चल रही है और मैं पहले से भी ज्यादा नींद ले रही हूँ। फिर मियुकी बताती है कि होनागा तो धीरे धीरे मसल भी गेन करने लगी है। होनागा कहती है ऐसा मत कहो, मैं कोई मसल वुमेन नहीं बनने वाली। और ये सुन के तात्सुया स्माइल करता है। होनागा कहती है देखो, ये बात सुनने के बाद तात्सुया भी हंस रहा है। शिजुको कहती है कि जिस तरीके से तुम बात कर रही हो वो उस तरीके पे हंस रहा है। होनागा कहती है कि वैसे तुम लोगों की तरह तात्सुया मेरा मैच नहीं देख पाएगा। तात्सुया कहता है हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे मिराज बैट के एडजस्टमेंट का चार्ज हूँ। होनागा कहते हैं क्या तुम मेरे बैटल बोर्ड का मैच देख पाओगे, या फिर तुम उस समय भी मियुकी और शिजुको के सीएडी के चार्ज बनने में बिजी होंगे। तात्सुया कहता है हाँ, लेकिन हम लोगों ने स्ट्रेटेजी के लिए तो साथ में प्रैक्टिस की है ना, तो तुम ऐसा मत सोचो कि हम लोग तुम्हें भाव नहीं दे रहे हैं। शिबाता कहती है कि तात्सुया वो क्या कहना चाहती है वो तुम समझ नहीं पा रहे हो। मियुकी कहती है भाई तुम कुछ ज्यादा ही भोले बन रहे हो, तुम उसके क्लू नहीं समझ पा रहे। शिजुको कहती है तात्सुया का दिमाग तो बिल्कुल ही खाली लगता है। तभी तात्सुया सोच रहा होता है कि आखिरकार ये कहना क्या चाहते हैं। उसके बाद कंपटीशन शुरू हो जाता है और हम लोग देखते हैं मारी को, और जैसे उसका नाम अनाउंस होता है और वो स्क्रीन पे आती है तो सभी लोग उसे चेयर करने लगते हैं। तात्सुया कहता है कि मारी के काफी सारे फैंस हैं यार। मियुकी कहती है ऐसा होना ही था क्योंकि मारी काफी ज्यादा कूल है। उसके बाद उनकी रेस शुरू हो जाती है और एक लड़की अपने मैजिक से सारी वेव्स को ऊपर उछाल देती है। तभी जो मारी होती है वो अपने बोर्ड पे एक मैजिक कर देती है और वो रेस में सभी लोगों से आगे थी। फिर तात्सुया बताता है कि मारी ने एक ऐसे मैजिक को यूज किया है जिससे वो बोर्ड से ना फिसले। लियोनहार्ड कहता है कि मुझे सही से समझ में नहीं आया। तात्सुया समझाता है कि मारी ने इस बोर्ड को और अपने शरीर को मर्ज कर लिया है और इसी वजह से अब वो दोनों एक हो चुके हैं, और साथ ही साथ वो अपने ऊपर मूवमेंट मैजिक का भी यूज कर रही है। और क्योंकि अब उसका शरीर और उसका सरबोर्ड एक ही ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, इसी वजह से सरबोर्ड भी काफी स्पीड में आगे बढ़ रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही साथ वो वाइब्रेशन मैजिक का भी यूज कर रही है। और ये काफी अमेजिंग बात है कि वो एक ही वक्त में 3 से 4 मैजिक का यूज कर पा रही है, और इसी के साथ हमारे इस कंपटीशन को जीत जाती है। उसके बाद हम देखते हैं तात्सुया को, जो कि मेजर कजामा के पास जाता है। मेजर कहते हैं बैठ जाओ तात्सुया। तात्सुया कहता है माफ करना सर, लेकिन मैं नहीं बैठ सकता। तभी सनाडा कहता है कि तात्सुया, हमने तुम्हें यहाँ पे स्कूल मैजिशियन होने के नाते नहीं बुलाया है, हमने तुम्हें यहाँ पे हमारा कॉमरेड होने के नाते बुलाया है, और अगर तुम इतने ज्यादा बिजी रहोगे तो हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम की बात होगी। तात्सुया कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपकी बात समझ गया, और वो आके अपनी कुर्सी पे बैठ जाता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो तात्सुया को कॉफी सर्व करती है। फिर कजामा कहता है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि उस रात वो जो क्रिमिनल थे वो नो हेड ड्रैगन ग्रुप के ही थे, जिस ग्रुप के बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। तात्सुया कहता है क्या वो 9 स्कूल कंपटीशन को टारगेट करना चाहते हैं। कजामा कहता है हम लोग अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर हमें कुछ पता लगेगा तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे। तभी वो लड़की कहती है कि मैं काफी ज्यादा अमेज हूँ कि तुमने उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया, आखिरकार वो तुम्हें मिले कैसे। तात्सुया कहता है कि मैंने बस उन्हें नोटिस किया जब मैं रात को जा रहा था। वो लड़की कहती है कि तुम इतनी रात को क्या कर रहे थे। तात्सुया कहता है कि मैं कंपटीशन के लिए सीएडीज को एडजस्ट कर रहा था। फिर मिस्टर यामानाका पूछता है क्या तुम्हारे टीममेट में से कोई जानता है कि तुम ही सिल्वर हो। तात्सुया कहता है नहीं, उनमें से कोई भी नहीं जानता, मैंने ये बात काफी समय से सीक्रेट रखी है। फिर क्योका पूछती है क्या तुम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पास तो फ्लैश कास्ट जैसी काफी अच्छी स्किल है और उसी के साथ में मटेरियल बस्ट और मिस्ट डिस्पर्शन भी है। सनाडा कहता है कि जो मिस्ट डिस्पर्शन है वो किसी भी मटेरियल को बिल्कुल मॉलिक्यूल लेवल पे तोड़ देता है और वो रैंक ए का डिस्ट्रक्टिव स्पेल है, और इसी वजह से ऐसे डिस्ट्रक्टिव स्पेल्स स्कूल में यूज नहीं किए जा सकते। तभी क्योका कहती है कि लेकिन आप एक बात नहीं जानते, 9 स्कूल कंपटीशन में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं सिर्फ बच्चों के ऊपर अप्लाई होते हैं ताकि उन्हें कोई भी हार्म ना पहुंचे, लेकिन स्पीड शूटिंग और पिलर्स ब्रेक जैसे कॉम्पिटिशंस में किसी को भी चोट नहीं लगेगी। कजामा कहता है कि भले ये बात सच हो, लेकिन एक सीक्रेट मिलिट्री ग्रेड का मैजिक ऐसे खुले में सभी लोगों के सामने यूज नहीं किया जा सकता। तात्सुया कहता है मैं समझता हूँ मेजर, और वैसे भी मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि मेरे जैसे टेक्निकल स्टाफ के मेंबर्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया को, जो कि कहता है कि यहाँ पे तो काफी ज्यादा भीड़ है। मियुकी कहती है हाँ, क्योंकि इस मैच में प्रेसिडेंट मायुमी कॉम्पीट कर रही है और बाकी किसी भी मैच में इतना ज्यादा क्राउड मौजूद नहीं था। उसके बाद तात्सुया पूछता है वैसे मिकी ही को कहाँ पे है। एरिका बताती है कि वो सही नहीं है, वो अपने रूम में रेस्ट कर रहा है। शिबाता बताती है वो काफी ज्यादा गर्म हो रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मैच शुरू होता है और मायुमी स्टेज पे आती है और उसे देख के सभी लोग काफी ज्यादा चेयर करने लगते हैं। फिर स्क्रीन पे एक नोटिस डाला जाता है कि सभी लोग चुप हो जाओ। जैसे मैच स्टार्ट होता है मायुमी सारे के सारे निशाने बिल्कुल सही लगा रही होती है। मियुकी कहती है कि तो पिछली बार से भी ज्यादा फास्ट है, और लीडर बोर्ड पे हम लोग देखते हैं कि जो मायुमी होती है वो निशाने लगाने के मामले में काफी ज्यादा आगे होती है, और इसी के साथ मायुमी 100 शॉट को कंप्लीट कर लेती है और मैच को जीत जाती है, और उसे देख के सभी लोग चेयर करने लगते हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट और बाकी लोगों को, जो कि प्रेसिडेंट की जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर अजूसा कहती है कि मिस प्रेसिडेंट, स्पीड शूटिंग कंपटीशन को जीतने के लिए कांग्रेचुलेशंस। मायुमी कहती है तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मारी को मत भूलो, वो भी तो बैटल बोर्ड कंपटीशन के सेमीफाइनल्स में जा रही है। मारी कहती है हाँ, अभी तक तो सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है, और हमारे स्कूल के जो बॉयज है वो भी स्पीड शूटिंग कंपटीशन में जीत चुके हैं। वैसे बैटल बोर्ड कंपटीशन में काफी टक्कर का मुकाबला था, लेकिन हांजो ने उसे संभाल लिया, पर कहीं ना कहीं उसकी सीएडी के एडजस्टमेंट
ऑप्टिमल नहीं लग रही थी। सुजुने कहती है कि मैंने ऐसा सुना था कि वो किनोशिता के साथ बैठ के पूरा दिन उसे एडजस्ट कर रहा था। फिर प्रेसिडेंट कहती है कि किनोशिता के साथ तो एक लड़की थी ना जिसका कल क्राउड बॉल का कंपटीशन है। सुजुने कहती है लेकिन वो सिर्फ एक सब इंजीनियर है, तो अगर वो नहीं भी होगा तो भी हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मारी कहती है लेकिन फिर सारा भार इजुमी के ऊपर आ जाएगा, जो कि काफी ज्यादा रिस्की है। फिर वो कहती है कि वैसे तात्सुया अगले 2 दिन तक खाली है, क्यों ना हम उससे पूछ लें। प्रेसिडेंट कहती है हाँ ये सही रहेगा। फिर वो म्यूकी से कहती है क्या तुम ये बात तात्सुया को बता दोगी। म्यूकी कहती है हाँ मैं बता दूंगी। फिर हम देखते हैं तात्सुया को, जो कि म्यूकी से पूछता है आखिरकार तुम इतनी देर रात को यहाँ पे क्यों आई हो। म्यूकी कहती है क्या मैंने आपको परेशान कर दिया। तात्सुया कहता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक लड़की का इस होटल में इतनी रात को घूमना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। म्यूकी कहती है ठीक है भैया मैं समझ गई। फिर तात्सुया कहता है कि वैसे बताने के लिए शुक्रिया, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ के आता हूँ। म्यूकी कहती है कि नहीं भैया मैं खुद चली जाऊंगी, मैं आपका इससे ज्यादा टाइम नहीं ले सकती। तात्सुया कहता है वैसे तो मैं किसी चीज के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन वो सिर्फ मजे के लिए, तो तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। म्यूकी कहती है लेकिन फिर भी ये तो सीएडी प्रोग्राम के बारे में है ना। तात्सुया कहता है चिंता मत करो, इसका 9 स्कूल कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है, ये प्रोग्राम तो मेरे लिए बस खिलौने की तरह है, और वैसे भी इस समय मेरी हाई प्रायोरिटी तुम हो। ये बस सुन के म्यूकी काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है और कहती है कि भैया आपका मतलब ये है कि मैं आपके काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। तात्सुया कहता है हाँ ऐसा ही समझ लो। फिर म्यूकी कहती है कि वैसे मैं भी सेम ही फील करती हूँ, जैसे कि तुमने कहा जैसे मैं तुम्हारे लिए हर चीज से पहले हूँ वैसे तुम भी। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया को। तभी उसके पास मायूमी आती है। तात्सुया उससे पूछता है क्या तुम इन कपड़ों में कॉम्पीट करने वाली हो। फिर वो पूछती है क्या ये मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है। तात्सुया कहता है हाँ ये तुम्हें सूट कर रहा है। फिर वो पूछती है तात्सुया क्या तुम मेरी स्ट्रेचिंग करने में मदद कर सकते हो। फिर तात्सुया मायूमी को स्ट्रेचिंग कराता है और मायूमी तात्सुया को थैंक्स बोलती है। फिर वो कहती है कि ये मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, मेरा बड़ा भाई और छोटी बहनें तो हैं लेकिन मेरे पास कोई छोटा भाई नहीं है। उसके बाद वो तात्सुया से कहती है कि वैसे तात्सुया तुम मुझे कभी भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते। तात्सुया कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ प्रॉपर्ली बिहेव नहीं कर रहा हूँ। मायूमी कहती है मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब था कि तुम मेरे सामने कभी भी वियर्ड बिहेव नहीं करते, ना ही कभी नर्वस होते हो, और तुम मुझसे डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होते, और ऐसा एक लड़की छोटे भाई के साथ ही फील कर पाती है। फिर मायूमी कहती है मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। तात्सुया कहता है वैसे मेरे पास भी सिर्फ एक छोटी बहन है। फिर वो म्यूकी से कहता है कि अच्छा मुझे चलना चाहिए, मैं बाकी के कंटेस्टेंट को चेक करके आता हूँ। तभी वहाँ पे इजुमी नाम की एक लड़की आती है और वो कहती है कि अब उस चीज की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे रह के मिस मायूमी का ध्यान रख सकते हो, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और मायूमी का मैच शुरू हो जाता है, और इस मैच में भी मायूमी काफी अच्छा परफॉर्म करती है और जीत जाती है। उसके बाद सेकंड राउंड शुरू होता है और वहाँ पे कैनन आती है। जैसे वो मैच स्टार्ट होता है कैनन अपनी सीएडी डिवाइस को ऑन करती है और सामने जितने भी पिलर्स होते हैं उन्हें तोड़ने की कोशिश करती है। फिर तात्सुया कहता है ये तो लैंडमाइन सोर्स है। इसोरी कहता है हाँ ये चिदोया फैमिली की स्किल है, जो कि एक वाइब्रेशन टाइप लॉन्ग रेंज सॉलिड मैटर वाइब्रेशन मैजिक है, और स्पेशली इसका यूज ग्राउंड को वाइब्रेट करने के लिए होता है। तभी जो सामने पिलर्स होते हैं वो वाइब्रेशन की वजह से टूटने लग जाते हैं, और इसी के साथ वो इस मैच को जीत जाती है। और जब वो लोग वहाँ से वापस आते हैं तो वो कुछ लोगों को थोड़ा परेशान देखते हैं। इसोरी सुजुने से पूछता है क्या कोई प्रॉब्लम हुई है। सुजुने बताती है कि जो बॉयज क्राउड मैच का रिजल्ट आया है वो इतना अच्छा नहीं आया, और इसी वजह से हम लोग अपने जीतने के चांसेस को वापस से कैलकुलेट कर रहे हैं। तभी एक लड़का लैपटॉप पे बोल के बताता है कि हमने कौन कौन से मैच जीते हुए हैं और आगे हमें कितने मैचेस को जीतना है। तात्सुया कहता है कि तुम्हारा मतलब ये है कि अभी 6 मैच बाकी है, जिसमें से हमारे स्कूल को पूरे 4 मैच जीतने पड़ेंगे। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया को, जो कि एक बक्से को देख के कहता है कि उन लोगों ने इसे असेंबल करके आधे दिन में ही भिजवा दिया। तभी उसके डोर पे म्यूकी नॉक करती है और वो अंदर आने के लिए पूछती है, और उसके साथ में एरिका, शिबाता और बाकी लोग भी आ जाते हैं। उसके बाद एरिका उस बक्से के अंदर देखती है और तात्सुया से कहती है तात्सुया क्या वेपनाइज्ड इंटीग्रेटेड सीएडी है। तात्सुया कहता है हाँ तुमने सही कहा। फिर म्यूकी पूछती है भैया उस दिन आप जिस खिलौने के ऊपर काम कर रहे थे क्या वो ये था। तात्सुया कहता है हाँ। उसके बाद तात्सुया उस बक्से को लियोन हार्ट को देता है और कहता है क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे। लियोन हार्ट कहता है क्या मैं। तात्सुया कहता है हाँ ये तुम्हारे ऊपर सूट करेगा। लियोन हार्ट जब उस बक्से को खोलता है तो उसके अंदर एक वेपन रखी होती है, और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 13 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं तात्सुया और लियो हार्ट को, और लियो हार्ट तात्सुया के नए वेपन की टेस्टिंग कर रहा होता है, और जैसे वो इस डिवाइस को ऑन करता है उसके स्वॉर्ड का आधा पार्ट हवा में उड़ने लग जाता है। उसके बाद तात्सुया 3 सेकंड तक काउंट करता है और वो स्वॉर्ड वापस से जुड़ जाती है। लियो हार्ट कहता है कि ये हमारे लिए काफी बड़ी सक्सेस है। फिर तात्सुया कहता है चलो इसका प्रैक्टिकल यूज करके देखते हैं। तभी वहाँ पे काफी सारे टारगेट्स निकल जाते हैं, और लियो हार्ट उन सभी टारगेट्स के ऊपर हमला करके उन्हें नीचे गिरा देता है, और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कॉम्पिटिशन को, और ये मारी के बोर्ड वाले कॉम्पिटिशन का सेमीफाइनल था। उसके बाद मैच शुरू हो जाता है और मारी पूरी स्पीड में आगे बढ़ रही थी। फिर हम देखते हैं एक लड़की को, जो कि इस मैच में मारी को बिल्कुल टक्कर का मुकाबला दे रही थी। तभी वो जो लड़की होती है वो अपने बोर्ड को ओवर एक्सेलरेट कर देती है। फिर मारी उस लड़की को बचाने के लिए अपने मैजिक का यूज करती है, और जैसे वो उसे पकड़ने वाली थी मारी का भी पैर फिसल जाता है और वो दोनों रेस से बाहर आके गिरते हैं। तभी तात्सुया कहता है कि मैं मारी की हेल्प करने जा रहा हूँ। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं मारी को, जो कि हॉस्पिटल के अंदर थी। जैसे मारी आंखें खोलती है मायूमी उससे कहती है क्या तुम मुझे पहचान सकती हो। मारी कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो, मुझसे ऐसे सवाल मत पूछो। तभी मारी कहती है कि ये अच्छी
अच्छी बात है कि तुम्हारे सर पे कोई चोट नहीं लगी, पर तुम्हारी रिब्स टूट चुकी है। भले मैजिक से उन्हें थोड़ा बहुत सही कर दिया गया है और हड्डियां अभी तक सही से कनेक्ट नहीं हो पाई है। मारी पूछती है कि मुझे इस चीज से रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। मायूमी कहती है कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा ही, लेकिन 1 दिन के बेड रेस्ट के बाद तुम नॉर्मल एक्टिविटीज कर पाओगी। बस तुम्हें 10 दिनों तक कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। मारी कहती है मेरे मिराज बैट कंपटीशन का क्या होगा। मायूमी कहती है कि हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, फिलहाल तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। फिर मारी उस लड़की के बारे में पूछती है। मायूमी कहती है कि तुमने उसे बचा लिया, वरना उसे काफी ज्यादा चोट आती। फिर मायूमी कहती है कि तुम्हारा उस लड़की को पकड़ने से पहले जो बैलेंस बिगड़ा था वो शायद किसी थर्ड पार्टी ने तुम्हारे ऊपर मैजिक किया था। मारी कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, जब मेरा पैर बोर्ड पे से फिसला था तब मैंने थोड़ा सा मैजिक तो फील किया था। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया और बाकी लोगों को। तात्सुया सभी लोगों को बताता है कि हाँ इस काम में कोई बाहर का थर्ड पार्टी पर्सन इन्वॉल्व था। इसोरी कहता है कि फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। एरिका कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। इसोरी बताता है कि 9 स्कूल कंपटीशन के अंदर कोई बाहर का पर्सन मैजिक यूज करके कोई फाउल ना करवा दे, इसी वजह से यहाँ पे काउंटर मैजिक स्पेशलिस्ट एम्प्लॉयड होते हैं और साथ ही में काफी सारे सिक्योरिटी कैमरास भी लगाए जाते हैं। इसी वजह से सर्विलेंस नेटवर्क के बाहर से कोई भी मैजिक अटैक करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जैसा कि तात्सुया ने बताया कि जो फोर्स था वो पानी के अंदर से जनरेट हुआ था, तो ऐसा हो सकता है कि कोई एजेंट पानी के अंदर रहा हो। फिर वहाँ पे योशिदा और शिबाता आते हैं और तात्सुया उन लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है कि पानी के अंदर जो कल्प्रिट था ये उसकी मिस्ट्री को सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करेंगे। उसके बाद तात्सुया कहता है कि अगर कोई पानी के अंदर छुपा हुआ था तो चाहे एंशिएंट मैजिक हो चाहे मॉडर्न मैजिक, इनमें से कोई भी एक इंसान को पानी के अंदर पूरी तरीके से गायब नहीं कर सकता। तो इस बात का लॉजिकल कंक्लूजन यही निकलता है कि जो पानी के अंदर था वो कोई इंसान नहीं था। तभी मिकी को पूछता है कि ऐसा हो सकता है कि किसी ने स्पिरिट मैजिक का यूज किया हो। फिर तात्सुया केनोन और इसोरी को बताता है कि मिकी को एक स्पिरिट मैजिक का स्पेशलिस्ट है और शिबाता के पास उन स्पिरिट्स को देखने की एबिलिटी है। उसके बाद तात्सुया मिकी से पूछता है कि स्पिरिट के साथ ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर डिले टाइमर लगाने के बाद वो कुछ घंटे बाद मैजिक का यूज कर पाए। मिकी को कहता है हाँ मुझे लगता है ऐसा हो सकता है। उसके बाद तात्सुया दिखाता है कि जो 7th हाई की कंटेस्टेंट थी उसने इस पॉइंट से अपने आप को डीएक्सेलरेट करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर अचानक से वो एक्सेलरेट हो गई और मारी से जाके टकरा गई। मिकी को कहता है तुमने सही कहा, ये काफी ज्यादा अननेचुरल लगता है। फिर तात्सुया कहता है कि ऐसा हो सकता है कि उसकी सीएडी के अंदर किसी ने बदलाव किए हों। फिर वो बताता है कि इस वाले पॉइंट से उसने डीएक्सेलरेट करना शुरू कर दिया था, लेकिन अगर मान लेते हैं कि डीएक्सेलरेशन की जगह गलती से एक्सेलरेशन भी हो गया तो भी आके एक्सीडेंट इस जगह पे होना चाहिए था। तभी इसोरी कहता है कि सच में किसी के सीएडी को कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर सच में ऐसा हो सकता है तो ऐसा किया किसने। कैनन कहती है कि 7th हाई स्कूल के टेक्नीशियंस ने किया होगा। तात्सुया कहता है ऐसा हो सकता है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन के ऑपरेटिव स्टाफ ने किया होगा। म्यूकी कहती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है भैया, क्योंकि सभी स्कूल अपनी सीएडी को काफी ज्यादा हाई सिक्योरिटी में रखते हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट मायूमी को, जो कि कहती है कि अभी सिर्फ मिराज बैट और मोथलिक कोड, सिर्फ ये 2 ही इवेंट बचे हैं और अगर हमें अपनी विक्ट्री को सिक्योर करना है तो हमें इन दोनों इवेंट में जीतना होगा। तभी वहाँ पे तात्सुया और म्यूकी आ जाते हैं और वो लोग उन्हें बैठने के लिए कहते हैं। फिर मायूमी कहती है कि मैंने तुम दोनों को यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुमसे किसी इंपॉर्टेंट बात पे डिस्कस करना था। सो मिस सुजुने, क्या आप हमें एक्सप्लेन करना शुरू कर सकती हैं? तभी वो कहती है कि जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे कल के रिजल्ट कैसे आए हैं, और जैसा कि हमने प्रिडिक्ट किया था 3rd हाई स्कूल के स्कोर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, और इसका मतलब ये है कि कल होने वाले न्यू कमर्स के मैच में अगर हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हमारे मिराज बैट के रिजल्ट के हिसाब से वो लोग हमें ओवरटेक कर देंगे, और ऑफिशियल मैचेस के जो पॉइंट है वो न्यू कमर्स मैचेस से दुगने हैं। इसलिए स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमने डिसाइड किया है कि हम लोग न्यू कमर्स के मैच को सैक्रिफाइस करेंगे और अपनी पूरी ताकत ऑफिशियल मिराज बैट के कंपटीशन में लगा देंगे। फिर प्रेसिडेंट म्यूकी से कहती है कि तुम मारी की जगह मिराज बैट कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करोगी और तात्सुया पहले की तरह तुम्हारे सीएडी वर्क और इंजीनियरिंग को संभालेगा। फिर म्यूकी कहती है लेकिन मेरे से भी अपर क्लास वाले सिर्फ एक ही इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या उनके लिए फेयर रहेगा? और मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आपने रिप्लेसमेंट के तौर पे मेरे को ही क्यों चूज किया। तभी मारी कहती है क्योंकि हमारे पास कोई भी बैकअप नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ जो कि ऑफिशियल मिराज बैट करती है, और मेरे अलावा सिर्फ एक तुम ही हो जिसने एडवांस लेवल पे मिराज बैट की प्रैक्टिस कर रखी है। फिर वो तात्सुया से कहती है कि तुम्हारी बहन ऑफिशियल इवेंट में जरूर जीतेगी, है ना? तात्सुया कहता है हाँ ये पॉसिबल है, अगर तुम लोगों की हमसे इतनी ज्यादा उम्मीदें हैं तो मैं एक इंजीनियर के तौर पे वो सब करूंगा जो कि मैं कर सकता हूँ। और फिर वो म्यूकी से कहता है कि मुझे तुम पे विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया को, जो कि होनाका से कहता है क्या तुम तुम्हारी आखिरी रेस जीत गई? होनाका कहती है हाँ मैं जीत गई। उसके बाद तात्सुया कहता है कि मैं एक चीज के बारे में थोड़ा परेशान हूँ, एक्चुअली मुझे तुम्हारी सीएडी चेक करनी है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से मैं तुम्हारी रेस जरूर देखूंगा। होनाका कहती है तुम सच में देखोगे? तात्सुया कहता है हाँ जरूर। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया को, जो कि अपने लैपटॉप के अंदर कोई चीज चेक कर रहा था। फिर वो शिजुको को उसकी वेपन देके कहता है कि इसमें चेक करो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? शिजुको कहती है नहीं सब कुछ ठीक है, ये तो मेरी वाली से भी ज्यादा कंफर्टेबल है। तात्सुया कहता है ये अच्छी बात है, क्या तुम मेरी फैमिली के लिए काम करना चाहते हो? तात्सुया कहता है कि मैच से पहले तुम्हारे पास जोक मारने का समय है। शिजुको
शिजुको कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ, तुम्हें हमारे लिए एक्सक्लूसिव वर्क करने की जरूरत नहीं है। तात्सुया कहता है कि मैंने तुमसे कई बार कह दिया है, मैं तुमसे इस बारे में तब बात करूंगा जब मुझे लाइसेंस मिल जाएगा। शिजुको कहती है ठीक है समझ गई। उसके बाद तात्सुया कहता है कि ठीक है शिजुको, बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद हम देखते हैं कि कंपटीशन शुरू हो जाता है और शिजुको एक के बाद एक स्पीड शूटिंग में सारे के सारे निशाने बिल्कुल सही लगाती है और जैसे उसका स्कोर 100 पे पहुंचता है वो जीत जाती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग वापस से तात्सुया को देखते हैं जो कि शिजुको के अगले मैच के लिए उसकी गन को प्रिपेयर कर रहा था और वो कहता है कि जो गन तुमने पहले यूज करी थी इस गन का मॉडल उससे बिल्कुल अलग है, तो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट लगे तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं उसे ठीक कर दूंगा। शिजुको कहती है नहीं, ये अनकंफर्टेबल नहीं है, इसे पकड़ के तो काफी अच्छा फील हो रहा है। फिर शिजुको पूछती है क्या बाकी के 2 लोग जीत गए? तात्सुया कहता है हाँ। शिजुको कहती है तो इसका मतलब ये मेरी बारी है। तात्सुया कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जरूर तुम ही जीतोगी। शिजुको कहती है कि तुमने मेरे जीतने के लिए जो कुछ भी हो सकता था सब कुछ किया, इसलिए अब बस मेरा जीतना बचा है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट जरूर से कर लेना और कमेंट सेक्शन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक होगा, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इसके बाकी के पार्ट उसी चैनल पे आए।